हेलो ट्रेडर्स। तो पिछले आई होप कि दो सीरीज के जो दो लेक्चर हैं आपने ध्यान से देखा होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो पिछले सीरीज का ही कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 मिनट का मतलब क्या है, कैंडल्स क्या है और इंडिकेटर्स का क्या यूज है। तो सपोज ये कैंडल जो दिख रहा है, तो जब हम लोग ये इंटरफेस में चाहें तो अपने हिसाब से कैंडल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हॉलो कैंडल अगर हमें देखना है तो हमने हॉलो कैंडल यहाँ पे सेट किया तो कैंडल का कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर हमें कॉलम के फॉर्म में देखना है तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए जाते हैं कैंडल को देखने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट अपने कैंडल्स को लगा के चार्ट पे अपना ट्रेड करते हैं। तो सबका एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। जो सबसे ज्यादा ये हैकी जो यूज होता है, एक तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। एक जो नॉर्मल हमारा यहाँ पे कैंडल्स है, ये वाला जो बाय डिफॉल्ट में मिलता है, ये वाला हमारा यूज ज्यादातर किया जाता है। 90% लोग तो इसी वाले कैंडल को देख के ही ट्रेडिंग करते हैं। बगल में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे क्या, इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स हमारा स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए है कि होता है अगर हमें कोई भी ट्रेड लेना है तो हम लोग इस इंडिकेटर को इस चार्ट पे लगाएंगे। और हमें खुद से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से आप बाइक में जा सकते हो, यहाँ पे आप सेल में जा सकते हो। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है वो सही हो। ये हर इंडिकेटर का अपना अपना एक एक्यूरेसी है। उसमें लोग कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं, अपना इंडिकेटर बनाते हैं। इसी इंडिकेटर में आप चेंज कर लेंगे। सपोज कि अगर किसी ने बोलिंजर बैंड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, बोलिंजर बैंड परसेंटेज भी तो कुछ ये वाला इंडिकेटर है, तो उनको लगा कि इस वाले रेंज से ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मुझे सेलिंग करनी चाहिए, इस वाले रेंज से नीचे जाएगा तो बाइंग करनी चाहिए। यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं। अगेन आते हैं कोई और, हम अगर दूसरा बोलिंजर बैंड, इस बोलिंजर बैंड को अगर आपने लगा के देखा यहाँ पे तो आपको क्या देखने को मिला कि जब मार्केट एक रेंज में है तो बोलिंजर बैंड एकदम क्या है, उसका नैरो रेंज में चल रहा है। उसके बाद अगर जब ये इसका ब्रेकआउट करता है तो इसका रेंज बढ़ जाता है। इस बोलिंजर बैंड का जो अपर वाला जो लेयर है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, लोअर वाले लेयर को सपोर्ट बोलते हैं। ये आने वाले जब मैं इंडिकेटर बताऊंगा तो उसमें उस सीरीज में काफी डिटेल में दो तीन इंडिकेटर बताऊंगा जो ज्यादातर यूज किया जाता है। अगेन आपको जो इंडिकेटर अच्छा लगता है, जो भी आपको सूट करता है उसको यूज करेंगे आप, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आपको प्राइस एक्शन का जो इसी हमारे सीरीज में आपको मिलेगा कोर्स में, उसको भी अप्लाई करना है, इंडिकेटर्स को भी ध्यान में देखना है, और साथ ही साथ आपको कुछ न्यूज और फंडामेंटल भी एनालिसिस करनी है। तब जाके अगर आप ट्रेड लेते हैं तो भी चांसेस होते हैं उसमें कि 30% चांस ऐसे हैं कि वो फेल हो जाए। तो उसी के लिए स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ये सारी चीजें हम लोग आने वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो एक एमएससीडी भी यूज लोग करते हैं, बोरिंजर बैंड यूज करते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस यूज करते हैं, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो यूज करते हैं वो भी काफी यूज किया जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर जैसे ही आप लगाते हैं यहाँ पे देखिए ये दिखने लगेगा बीबी। ये सेटिंग है 22 देख लिया हुआ है, आप इसको चाहें तो 23 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो उसका रेंज बढ़ जाएगा। देखिए रेंज इसका बढ़ गया। तो इसी हिसाब से लोग अपने हिसाब से सेटिंग बना के इंडिकेटर को अपने हिसाब से सेट करके ट्रेडिंग के लिए उसमें टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं। मूविंग एवरेज आ गया 926 मूविंग एवरेज। इसमें ये देखिए क्या है कि ये एक मूविंग एवरेज शॉर्ट वाला 9 है, जो लॉन्ग वाला है 26 मूविंग एवरेज। तो इसमें आप देखेंगे कि कब किसका कौन सा क्रॉस हो रहा है, उस केस में आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक आपको लर्निंग पर्पज के लिए बताया जा रहा है। इसी तरह एमएससीडी है, कब एमएससीडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, और ये जब ये इस लाइन को नीचे की तरफ कट कर रहा है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। हर इंडिकेटर का अपना अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग आपको बताएगा कि ये कब बाइंग है कब सेलिंग है। ये आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कब यहाँ पे ट्रेड लेना है, कब यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। सपोज ये 926 का इंडिकेटर है, तो यहाँ 26 पे इन्होंने सब एक आपको यहाँ बुलिश कैंडल दिखा तो आप बाइक का अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ये सक्सेस हो जाए, ये चाहेगा तो अभी आपको स्टॉप लॉस हिट कर देता। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अपने बाइंग लिया लेकिन थोड़ी देर बाद ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको इस चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इंडिकेटर के बाद यहाँ पे आता है जो इम्पोर्टेंट
ये 5 लिखा हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम मिलते हैं जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अगर हमें स्टॉक में एनालिसिस करनी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पे देखिए 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर इतने सारे हमें ऑप्शन मिलते हैं एनालिसिस करने के लिए। सपोज़ मुझे पावर ग्रिड की ही एनालिसिस करनी है, तो अगर मैं एनालिसिस करने जाता हूँ, तो मुझे अगर देखना है मंथली बेसिस पे इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप मंथली बेसिस पे ट्रेंड करने के लिए हम देखेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखेंगे मंथली बेसिस पे यहाँ पे बाइंग हो रही है। एक हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, ठीक है, यहाँ पे अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप है। मंथली बेसिस पे यहाँ पे बाइंग समझ में आ रही है। ये कैसे ट्रेड लेंगे आगे आने वाली सीरीज़ में अगेन हम लोग देखेंगे। तब बस इसको मीनिंग समझिए। अगर मुझे वीकली बेसिस पे देखना है तो ये वीकली बेसिस पे कैसे बन रहे हैं कैंडल ये देख लेंगे। डेली बेसिस पे हम लोग देख लेंगे। आवरली बेसिस पे देख लेंगे 4 आवर में कैसे कैंडल बन रहे हैं। इस टाइप से हम लोग देख लेंगे कि 4 आवर में कैसे कैंडल बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे 2 आवर, 3 आवर। तो अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो 1 आवर से कम टाइम फ्रेम में तो एनालिसिस करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो 1 डे के हिसाब से करना चाहिए। ये सारी आगे में हम आपको बताएँगे। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ों के बाद अब हम लोग को ये बेसिक-बेसिक चीज़ें पता चल चुकी हैं कि अकाउंट कैसे ओपन होना है, अकाउंट ओपन होने के बाद ये सारे जो इंटरफ़ेस हैं, ये चीज़ों से हम फ़ैमिलियर हो चुके हैं। अब हम आने वाला जो सीरीज़ होगा उसमें धीरे-धीरे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि सीरीज़ के लेक्चर में कि ये कैंडल ग्रीन कब बनता है, रेड कब बनता है, ओएचएलसी का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी, देखने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है और जो दोस्त आपको कुछ नहीं जानते हैं, उनको आप बिल्कुल शेयर करिए क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आना है, तो आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगेन ये प्रॉफ़िट के लिए नहीं है ये आपको बस पता होनी चाहिए, ये बेसिक है। ये नहीं पता होगा तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का कोई मतलब बनता भी नहीं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।